के बाद देखो तरावी की नमाज। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जो बंदा इखलास के साथ रमज़ान के महीने में क़ियामुल लैल करता है, यानी रातों को जो है नमाज पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके तमाम पिछले गुनाह जो है माफ़ फरमाते। अब तरावी या क़ियामुल लैल, इसके बारे में जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से मसाजिद में एहतिमाम होता है मर्दों के लिए। आज के दिन हमें मर्दों के लिए और औरतों के लिए बिलखुसूस इसमें क्या करना है, इसके अहकाम व मसाइल क्या है, हमें ये जान लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात देखो, तरावी की नमाज ना फ़र्ज़ है ना वाजिब है, ये बात अच्छी तरह याद रख लेनी चाहिए। ये नमाज़ें सुन्नत मुअक्कदा है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े थे, इसके बाद खुलफ़ाए राशिदीन के दौर में भी पढ़ते थे, तो हमारे उम्मत में जो है ये नमाज़ें चल लेता आती। इसे क़ियामुल लैल भी बोल सकती, रमज़ान में इसे तरावी भी बोल सकती। ये तुम्हें नफिल नमाज की तरह है, कितने भी रकतां पढ़ सकती। हदीसा में 40 पर एक नमाज़ां भी आती, तुम लोग 40 रकतां पढ़े सो भी आती। तो लिहाजा यहाँ पे जो है 20 रकतें पढ़ती, तो तुम्हें मस्जिद में 20 रकतें पढ़ने की कोशिश करो। और याद रख लो, ये फ़र्ज़ नहीं, वाजिब नहीं, जमात के साथ आप पढ़ सकती। अगर कोई बंदा कुरान का हाफिज़ है या कुरान उसे अच्छी तरीके से आता है, उन्हें याद कर लेना चाहता है उसकी कुरान को जो है, तो वो चाहे तो उन्हें घर में भी पढ़ ले सकता है। किसके लिए ये इजाज़त? कुरान उन्हें याद कर लेना चाहता है, घर में भी पढ़ सकता है, क्योंकि उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर से पहले तरावी नमाज़ा घर में चलते थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी घर में पढ़ने के लिए ताकीद करे थे। और दूसरी बात, ये मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है। मर्दों भी औरतों भी इसमें ये हुक्म में दो जने भी शामिल है। अब मर्द हजरात मस्जिद को जाकर पढ़ती, फिर औरतें क्या करें? तो औरतें अपने घर में अदा कर लेना है। तो कितने रकात? 20 रकात। नियत क्या कर लेती? तरावी की नमाज तो बोल ले सकती, या क़ियामुल लैल की नमाज तो बोल ले सकती, या नफिल नमाज तो बोल ले सकती। जैसा नफिल नमाज को नियत कर लेती, इसी तरह 2-2 रकत कर को पढ़ती, 2-2 रकत को सलाम फेरना है, इस तरह 20 रकत। आप तरतीब के साथ कुरान में जो सूरतें आपको आती औरतों के लिए, ये लाइन से पढ़ना शुरू करो और 20 रकतों में तुम जितने सूरह आती वो मुकम्मल कर लो। आप चाहे तो 2-2 रकतों में सूरह अगर आते नहीं ज़्यादा तो दोहरा ले सकती, ये भी तुम्हें कर सकती हैं औरतें। और दूसरी बात है, ये कब से शुरू होती? जब चांद नज़र आ गया तो उस दिन के रात से शुरू होती। और कब तक पढ़ना है ये? फिर चांद दिखता है, देखो ईद की, उस दिन तक पढ़ना है। और दूसरी बात याद रख लो, तरावी नमाज़ें पढ़ने के लिए ना रोज़ा शरत है ना इशा शरत है, समझे? इशा जमात से पढ़ना शरत क्या भी नहीं। मिसाल के तौर पर तुम्हें इशा जमात से लेट हो गई मस्जिद में, बाज़ लोग ये बोलते थे कि तरावी तू इसमें शामिल होना नहीं, ऐसा बोलते थे। तो ऐसी मसला क्या भी नहीं, जो बंदा इशा मिस कर लिया है वो चाहे तो तरावी में शामिल हो सकता है। हमारे फुकहा पहले इसके बारे में मना फरमाए थे, लेकिन आज के दिन जो है सब्जी ने इसकी इजाज़त दी। इसके बाद और एक चीज़ क्या है, मस्जिदों में इशा में तरावी के बाद वितर भी जमात के साथ पढ़ा जाता। इसमें भी एक मसला ये बयान करती कि जो बंदा इशा जमात के साथ पढ़ाए वही बंदा तरावी भी वितर भी जमात के साथ पढ़ना होगा बोलती। ऐसी कोई मसला क्या भी नहीं, वो जमात अलग, ये जमात अलग, वो जमात अलग है। तो लिहाजा आप सब जमातों में शामिल होने की कोशिश करो। और इसी तरह अगर कोई बंदा रोज़ा रख सके, यानी किसी उज़र के बिना पर, बाज़ लोग ये समझते थे मैं रोज़ा नहीं है बा, मुझे तरावी काम पढ़ने नहीं होता, वो नहीं पढ़ना, मैं ऐसा बोलते थे। ऐसा क्या भी नहीं, उसका कॉन्सेप्ट उसका अलग, इसका कॉन्सेप्ट इसका अलग। और दूसरी बात, बाज़ लोगों को हमें तरावी में देखेंगे तो ये बच्चे वगैरह क्या करते हैं, तो कुर्सी में बैठ गए थे, कुर्सी में बैठ जाते, जब रुकू जाते तब उठ को जाते थे। ऐसे हरकतां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ख़ियाम बहुत अफजल है, आला है ख़ियाम करना, ये तुम्हें करना बहुत बेहतर है। हाँ, आपको प्रॉब्लम है, आप बैठकर भी पढ़ सकती, तो ये मसला याद रख ले। और थोड़ी जने ऐसे भी है कि इमाम साहब खिरात करते थे, गप्पे मार लेता, बाहर उधर इधर फिरते थे। अब रुकू में जाती के स्टेम पर जब आती, रुकू में जाती बोले स्टेम पर जब आती,
ایسے کام نہیں کرنی چاہیے. ایسے نمازاں کا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے کیونکہ یہ تو غفلت میں پڑھتی ہیں, سستی سے پڑھتی ہیں. ایسے نمازاں کا اللہ تعالیٰ منہ کے اوپر چھڑتا ہے. اور دوسری بات, تراویح نمازوں کا وقت کیا ہے؟ جب آپ عشاء نماز شروع کرتی, عشاء کے بعد سے لے کر صبح تک آپ کبھی بھی یہ پڑھ سکتے. اور بالخصوص اس مہینے میں رمضان میں تہجد نماز پڑھنے کی کوشش کرو. تہجد نماز وہ ہے سو کر اٹھنے کے بعد سحری سے پہلے پڑھتی وہ. یہ نماز سب سے جو ہے نفل نمازوں میں افضل نماز ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خود فرماتی ہیں, بخاری کی حدیث ہے, یہ جو تراویح میں پڑھتی ہیں اس سے بھی افضل وہ نماز ہے جو رات کو سونے کے بعد جو بندے سوتے ہیں اس وقت اٹھ کو پڑھتی ہیں, وہ نماز افضل ہے. لہٰذا تراویح پڑھتے ہوئے بھی آپ جب سحری کو اٹھتی ہیں اس سے ایک آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ پہلے اٹھنے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا مانگ دی, ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہمیں تہجد نماز بھی اس میں ادا کرنے کی کوشش کریں. اور دوسری بات ہے, اور ایک بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کی یہ مسئلہ بھی ہے کہ وطر پڑھے سو بندہ پھر تراویح نہیں پڑھ سکتا, یا تراویح پڑھے سو بندہ وطر نہیں پڑھ سکتا ہے. ہاں ایک حدیث ہے, وطر کو جو ہے تمہیں آخری نماز بنا لے کو بول کو ایک حدیث ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وطر آخری پڑھو کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں وطر بنا لو, نمازوں کو وطر بنا لو, بالآخر تمہاری نماز وطر یعنی آڑ بیسی سنکھیا ہے نا. لہٰذا اگر کوئی بندہ پہلے وطر پڑھ لیا ہے, کوئی عذر کے بنا پر تراویح مس ہو گیا ہے, اب آ کے وطر کی جماعت میں شامل ہو گیا ہے مسجد میں, اب انہیں پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے عذر ہے, تو یہ بندہ گھر میں ہندے بھی 20 رکعتیں جو ہے تراویح پڑھ سکتا ہے. اور دوسری بات, اور بعض لوگوں کے یہ بھی ہوتا ہے کہ تراویح شروع کرے لے 2-4 رکعتیں مس ہو گئے تھے, لیٹ آتی. اب یہ بندے بھی جو ہے وطر پڑھ لے اس میں وہ 4 رکعتیں آپ دہرا لے سکتے ہیں, اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں. اور تراویح نماز جب پڑھتے ہیں 2-2 رکعت کر کے پڑھنا سنت ہے, اور 2-2 رکعتوں کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھنا بھی سنت ہے. یعنی فوری مشن کھیلو نا, تھوڑی دیر بیٹھو, 2 رکعت پڑھ لے کو, گھر میں عورتیں ہیں تو تھوڑی بہت 1-2-4 منٹ ذکر و اذکار کر لو, پھر اس کے بعد جو ہے پھر اور 1-2 رکعت شروع کرو, تاکہ آپ کو بھی آرام ملتا ہے, اور یہ سنت طریقہ ہے. اور دوسری بات, تراویح نمازوں کے اندر پوری قرآن کو پڑھنا مستحب ہے, پڑھنی چاہیے. اور وہ قرآن بھی ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں لہن جلی کی غلطیاں نہ ہو, یعنی زبر زیر پیشان کے غلطیاں نہ ہو. اور قرآن کو جو ہے معروف پڑھے, مجہول آواز سے نہ پڑھے. یعنی مجہول اس طرح کہ اب ہمیں سن سکتے ہیں تھوڑے قرات, اس میں نہ سواد سمجھ میں آتا ہے, نہ سین سمجھ میں آتا ہے, نہ دواد سمجھ میں آتا ہے, تعلمون یعلمون جاتے ہیں دیوں. تو اس طرح کی تراویح پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ ایک اچھی مسجد کو دیکھ لو جہاں پر قرات اچھی طریقے سے چلتا ہے, تجوید کے ساتھ قرات چلتا ہے, آپ کو سمجھ میں آتا ہے, تو ایسی جگہ جا کر آپ تراویح پڑھنا, یہ سننا بھی باعث ثواب ہے, ایسی جماعت میں شامل ہونا بھی باعث ثواب کا کام ہے. لہٰذا یہ احتیاط کرو. اس کے بارے میں سخت فتوے ہے, تراویح کو جو ہے اس طرح قرآن کی قرات جو ہے بے احتیاطی کے طور پر اس طرح نہیں پڑھنی چاہیے. قرآن کی تلاوت ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح طور پر فرمائے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو. لہٰذا ایسی مسجد کو, ایسی امام صاحب کے پیچھے آپ تراویح پڑھ لو. اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ہمارے یہاں مساجد میں تراویح نمازوں کے اندر کچھ ذکر و اذکار وغیرہ دیتی, 2 رکعتوں کے بعد پڑھنے کی ایک, 4 رکعت کے بعد پڑھنے کی ایک, 6 رکعت کے بعد, 8 رکعت کے بعد, اس طرح کے دیتے. دیکھو یہ کوئی بھی چیزاں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاکید فرمائے نہیں, یہ سنت کیا بنے. البتہ یہ کلمات اچھے ہیں, آپ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی, لیکن دیکھ کر صحیح طور پر پڑھے. ہمیں نہیں معلوم کیا پڑھنا کی, نہ انہوں آہستہ پڑھنے کی کوشش کرتی. آہستہ پڑھے, پڑھنا چاہتی پیپر سامنے رکھ لو, آہستہ اچھی آواز کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرو.
ये नहीं है कि खाली चूँकि 4 जिने में हमारी भी एक आवाज़ को इस तरह न को पढ़ो। और दूसरी बात इसमें यह है, अगर कोई कुरान करीम का हाफिज़ नहीं मिला कोई मस्जिद में, कोई मसला नहीं, कोई ऐसा इमाम को मुकर्रर कर लो, उसे जो है जितना भी कुरान आए तो उसे वो दोहरा ले सकता है। अगर ये भी आता नहीं, आखिरी 10 सूरतें जो है आप हर दिन भी दोहरा ले सकते, 10 सूरतें आखिरी के ये रिपीट कर ले सकते 20 रकतों में। और दूसरी सूरह जो है, दूसरी बात यह है, नाबालिग अगर कोई हाफिज़ है बच्चा, बिल्कुल भी बहुत छोटा बच्चा नहीं, जमात के साथ थोड़ी बहुत यानी खड़े हुआ तो जो है हमें बालिग समझ सकती, ऐसा बच्चा अगर कोई हाफिज़ है तो कोई बड़े आदमी जो है बालिग लोग हाफिज़ नहीं है तो ऐसे बंदे को इमामत के तौर पर तरावी में रख सकती, उसके पीछे हमें कुरान सुन सकती और नमाज भी अदा कर सकते। बाज़ लोग इससे इख्तिलाफ़ कर सकती क्योंकि बाज़ फतवे ऐसी भी है, लेकिन आज के दिन तो ये काम सब लोग करते हैं। और इसी तरह जब इमाम खिरात करता है मस्जिद में तरावी की नमाज में, आप कुछ नहीं पढ़ सकते क्योंकि कुरान का साफ हुक्म है, जब भी कुरान पढ़ा जाता है आप खामोशी के साथ गौर से सुनना है, लिहाजा कुरान को सुनो। लेकिन जब वितर पढ़ा जाता है, दुआए खुनूत इमाम पढ़ता है तो आप भी दुआए खुनूत पढ़नी चाहिए। अगर कोई बंदा इशा की नमाज जो है उसकी छूट गई, देर आया मस्जिद में, तो वो बंदा पहले इशा पढ़ लेना है, इसके बाद जाकर तरावी में शामिल होना है। तरावी पहले पढ़ लेके बाद में इशा पढ़ते हो तो नहीं होता, पहले इशा पढ़ना है, इसके बाद जो है तरावी में शामिल होना है। और इसी तरह याद रख लो, बैठकर पढ़ने में जो भी नमाज है इसे आधा सवाब मिलता है, तो लिहाजा खड़े होकर पढ़ने की कोशिश करो। अगर हाथ होता नहीं तो बैठकर भी पढ़ सकते। यह है तरावी के मुख्तसर अहकाम व मसाइल।